नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 हिस्ट्री, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन के इंपॉर्टेंट 3 and 8 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, यहां से आगे इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, यदि आपने सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस कर लिए तो आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चंस के बारे में। 3 नंबर का जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर 100 शब्दों में, 100 वर्ड्स में होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, The division of labor is a mark of urban life. Explain with examples. श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और इसका उत्तर आपको चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 32 पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Besides craft, trade and services, efficient transport is also important for urban development. Assess the statement. शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस कथन का आकलन कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 33 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास का वर्णन कीजिए कि लेखन कला किस तरह से मेसोपोटामिया में विकसित हुई, ये बात आपको बताना है। और इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 34 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी फ्यू Mesopotamians could read and write. State reasons. मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। इसका क्या कारण था, ये आपको बताना है कि शिक्षा बहुत ज्यादा विस्तृत क्यों नहीं थी, कम लोग क्यों पढ़ लिख रहे थे, इसका कारण आपको बताना है। और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 35 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, What were the uses of writing in Mesopotamia? मेसोपोटामिया में लेखन के क्या उपयोग थे? यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि लेखन कला का विकास जो मेसोपोटामिया के लोगों ने किया था, तो उसका उपयोग किन किन कामों के लिए करते थे, लेखन का उपयोग किन किन कामों के लिए करते थे। और ये उत्तर आपको पेज नंबर 35 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, Why the early Mesopotamian countryside saw repeated conflict over land and water? मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े क्यों हुआ करते थे? देहातों में जमीन और पानी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुआ करती थी और इसलिए आपस में दो गांवों के बीच झगड़ा हो जाया करता था। तो इसके क्या कारण थे, ये आपको बताना है। और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 36 और 37 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई द लीडर्स encouraged the settlement of villages close to themselves? मुखिया ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? वहां जो अलग अलग ट्राइब्स के मुखिया हुआ करते थे, वो पसंद करते थे कि उनके आसपास गांव के लोग बस जाएं। तो ऐसा वो क्यों चाहते थे, ये आपको बताना है। और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 37 पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फैमिली सिस्टम ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की पारिवारिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि वहां का परिवार कैसा होता था, परिवार कैसे चलता था, उनकी क्या खासियत हुआ करती थी। इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको पेज नंबर 39 और 40 पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द रीजंस
of conflict between the herders and the villagers. चरवाहों और ग्रामीणों के बीच संघर्ष के क्या कारण थे? चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, ग्रामीण एक जगह टिक करके रहते थे, और इन दोनों के बीच जो संघर्ष होता था उसके पीछे क्या कारण था, ये आपको बताना है, और ये उत्तर आपको पेज नंबर 41 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रेट पैलेस ऑफ मारी was the residence of the royal family, the hub of administration and a place of production. Explain the statement. मारी का विशाल राजमहल वहां की शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन का मुख्य केंद्र भी था। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो आपको यहां पर में मुख्य रूप से किस बात के ऊपर जोर देना है कि यह एक प्रशासनिक केंद्र था और यह उत्पादन का भी मुख्य केंद्र था। ऐसे कौन से उदाहरण हमें मिलते हैं, ये आपको बताना है इसके उत्तर में, और इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 43 पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ राइटिंग ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन के क्षेत्र में क्या देन है, इसका वर्णन कीजिए। लेखन के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों की क्या देन है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपको पेज नंबर 45 और 46 पर मिलेगा। तो दोस्तों, ये 11 प्रश्न 3 नंबर के लिए हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो 3 नंबर का हर प्रश्न आप जवाब दे पाएंगे। अब बात करते हैं 8 मार्क्स क्वेश्चंस की। 8 नंबर का जो सवाल आपको पूछा जाता है उसका उत्तर मैक्सिमम 350 वर्ड्स 350 शब्दों में होना चाहिए। तो इस चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट 8 नंबर के प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इराक इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरमेंट्स, एग्जामिन द स्टेटमेंट। इराक विविध वातावरणों का देश है, इस कथन की जांच कीजिए, और इसका उत्तर आपको पेज नंबर 30 और 31 पर मिलेगा। तो बेसिकली आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन, आपको भौगोलिक अवस्था बतानी है इस प्रश्न के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। शहरीकरण के महत्व को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए, और यह उत्तर आपको पेज नंबर 32 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया। दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण के विकास पर चर्चा कीजिए, और ये उत्तर आपको पेज नंबर 36 पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज द टाउन प्लानिंग ऑफ उर सिटी। उर सिटी के नगर नियोजन का विश्लेषण कीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेज नंबर 40 पे इसका आंसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, मारी वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन, एग्जामिन द स्टेटमेंट। मारी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर था, इस कथन की जांच कीजिए। इसका उत्तर पेज नंबर 44 पर है। ये उर और मारी दोनों क्वेश्चन का एक सेट बनता है, और दोनों में से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो प्रायः बदल बदल के हर साल पूछा जाता है। तो ये 8 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों, आशा है ये सारे प्रश्न और इसके उत्तर जहां दिए गए हैं वहां से आप अच्छी तरह से अपना नोट्स तैयार कर पाएंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।